इसी कूपमंडूकता या ये कहिए कि इसी जो साजिशन जो उनकी चीजें चल रही हैं, वो उसके विरोध में खड़े होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये न तो समता के समर्थक होते हैं, ना न्यायप्रिय होते हैं, और बंधुता तो कहीं है ही नहीं। तो ये जो तीन मूल्य हैं जो बाबा साहब ने खास तौर पर संविधान में जिनको शामिल करवाया, जब सोच में ही ये नहीं है, तो फिर उनकी अपनी स्ट्रेटजी ये होती है कि ऐसी विचारधारा या ऐसी शैक्षिक व्यवस्था, इस तरह का रिसर्च हो कि जिससे हमारी अपनी आइडियोलॉजी, हमारी अपनी समझ और हम जो कह रहे हैं वो स्थापित हो। मसलन कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि गाय के गोबर को अगर आप शरीर पर लेप लेते हैं तो कोरोना काम नहीं करेगा, माने उसका वायरस का कोई प्रभाव नहीं होगा, और उसके लिए दवा तो रामदेव ने बना ही दी थी। गोमूत्र आप पीजिए, मोदी जी ने तो बाकायदा दो बड़े इन्वेंशन किए होंगे मुझे लगता है इस दरमियान, कई बहुत सारी बातें याद आ रही, लेकिन दो में खास तौर पर गैस, वो नाले की गैस से उन्होंने चाय बनवा दी थी, और दूसरा बादलों के बीच से उन्होंने एरोप्लेन गुजरवा दिए थे कि रडार भी काम नहीं कर रही थी। तो जिस देश में प्रधानमंत्री का ही साइंटिफिक टेम्परामेंट ये हो, या उनकी एक किताब आई थी कर्मयोग, वो बड़ा आध्यात्मिक किस्म की किताब है, वो हालांकि वापस उन्होंने ले ली है, लेकिन उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी जो दलितों के लिए है। उनके बनारस से जो दृश्य आया था वो भी हम लोगों ने देखा कि यहां तक डूबा हुआ मलमूत्र में वो दलित, और उसमें कहा कि जो मल है उठाने में बड़ा आध्यात्मिक सुख मिलता है। तो ये जो सोच है उसमें आप क्या उम्मीद करते हैं कि कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा? और साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर होता है तो फिर इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये मूर्खों पर शासन कर सकते हैं। लगातार इस देश में लोगों को अज्ञानता में धकेलना, अंधकार में धकेलना और झूठ पर झूठ बोले जाना, ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है कि आप ये करेंगे तो ये होगा, और ये एक जगह से नहीं हो रहा है, 50 संस्थानों से हो रहा है। अब कोरोना जैसी बड़ी बीमारी के समय काम क्या आया? ऑक्सीजन, दवाई, यही चीजें काम, वेंटिलेटर, यही चीजें काम आ रही थी। क्यों कोई वैदिक मंत्र काम नहीं कर रहा था? ताली और थाली वैदिक मंत्र की, वैदिक ताली थाली दीपक जलाना, वैदिक मंत्र की आस्था के लिए, जो भाई जिनकी आस्था है उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसका साइंस और दवाई और इलाज इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और इस देश में जो भी रही है, ज्ञान जो थोड़ा बहुत रहा है, प्राचीन भारत में है बहुत सारी चीजें, मैथमेटिक्स का भी है और साइंस का भी कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो चीजें क्यों खत्म हो गई? क्योंकि आपने ज्ञान को कहीं जाने ही नहीं दिया। एक खास वर्ण के पास वो ज्ञान सीमित था। अब ज्ञान किसी वर्ण का मोहताज थोड़ी होता है। जो अभी एक उदाहरण दिया गया, संभवतः सुनीलम जी ने दिया था, कि वो कक्षा 3 पास व्यक्ति वो ये कर रहे हैं, लेकिन जहां आप ये नियम लागू करते कि नहीं साहब, फला अगर वर्ण का नहीं है तो फिर वो न पढ़ सकता है, न कोई बात सुन सकता है, न कोई बात कह सकता है, वो तर्क तो कर ही नहीं सकता है। गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच का जो संवाद है, वहां तो याज्ञवल्क्य ने सीधे कहा कि अगर तुम अब ज्यादा बोलोगी तो मुंडी तुम्हारी अलग कर देंगे। तो जहां तर्क पर सीधे ये प्रहार होता हो, वहां आप उस तरह के ज्ञान, विवेक और वैज्ञानिक चेतना और वैज्ञानिक खोज की उम्मीद नहीं कर सकते। पिछले 200-300 साल में जहां सबसे ज्यादा इन्वेंशन हुए हैं इस पूरे सभ्यता के विकास में, भारत में कोई क्यों ऐसे नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर वैदिक हमारे लिए जो वेद हैं वो ज्ञान की थाती हैं, तो उन वहां से क्यों नहीं निकल करके आ रहा? तो इसमें फेल्योर किसका है? 8 साल से तो आप सरकार में हैं, क्यों कोई खोज नहीं हुई? तो ये सवाल आप, हाँ, अब आप ये कहेंगे कि बादलों के बीच से आप हवाई जहाज गुजार दीजिए, और अगर इसे आप ज्ञान कहेंगे तो फिर दुनिया आपके ऊपर हंसी सकती है, और क्या हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आखिरी 1 मिनट की